कुरुक्षेत्र जिला भाजपा कार्यालय में आज निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की प्रदेश स्तरीय मीटिंग होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस मीटिंग से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, जिसको जनता अब समझ चुकी है। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि भाजपा या चुनाव लोकसभा व विधानसभा की तर्ज पर लड़ेगी। इसी के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं के आने की भी संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव 10 दिन का है और जरूरत पड़ने पर अगर किसी प्रत्याशी को किसी बड़े नेता द्वारा चुनाव प्रचार की जरूरत महसूस होगी तो बड़े नेता चुनाव प्रचार में जरूर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, जिससे विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। ये स्थानीय निकाय का चुनाव है और अभी हमारे जिलाध्यक्ष सुशील राणा जी ने पूरा विषय बताया भी है और मैं भी आप सभी का इस स्थानीय निकाय चुनाव को लेके कुरुक्षेत्र से आज सभी उम्मीदवारों की हमारी नॉमिनेशन होने के बाद और इस चुनाव की पहली बैठक आज कुरुक्षेत्र से हम शुरुआत कर रहे हैं। इस बैठक में सभी पत्रकार साथियों का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं और लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रहती है और प्रेस के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां तुरंत जनता के बीच में भी जाती है और लोकतंत्र के मजबूत करने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इस चुनाव कैंपेन में बहुत सारी सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों का नॉमिनेशन होने के बाद आज सबको यहाँ बुलाया भी है, उसमें हम अपने आगामी चुनाव की पूरी योजना रचना और इस चुनाव को जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, उसी प्रकार से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम 10 नगर निगम के चेयरमैन के चुनाव, वार्डों के चुनाव, इसमें 2 उपचुनाव भी हैं, सोनीपत और अम्बाला, 4 जो है नगर परिषद के चुनाव है, 1 उपचुनाव सोहना का भी है इसमें और नगर पालिकाओं के 21 स्थानों पर चुनाव है और कुछ नगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने ओपन छोड़ा है, वहां पर बगैर सिंबल के चुनाव होगा। लेकिन फिर भी हमारे सभी कार्यकर्ता जैसे सिंबल पर हम चुनाव लड़ते हैं उसी प्रकार से उन स्थानों पर भी हमारी पूरी कार्यकर्ताओं की टीम, जो हमारी बूथ की कमेटी, जो हमारे जिला के प्रदेश के पदाधिकारी है, हमारे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं की पहचान करते हुए हम इस चुनाव में जा रहे हैं। और आज हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इस निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और तेज गति के साथ विकास के काम हो, जन कल्याण की योजनाएं सीधी गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार के विचार को लेके हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना है और लोगों ने मन बनाया है कि आने वाली सरकार जिस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो और तेज गति के साथ विकास के काम होंगे। और आज एक ही वातावरण बना है कि नॉन स्टॉप हरियाणा, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, उसी प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में भी नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़े और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इस प्रकार का आज वातावरण बना है। और आने वाले 2 मार्च को जब चुनाव होगा तो एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने वाला है। सर, आज सभी विधायक मंत्री यहाँ पर प्रदेश स्तरीय आज हमारे सभी जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारने का काम किया है वो सभी प्रत्याशी आएंगे। सभी हमारे 48 विधायक हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री और जो 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया है, वहां पर भी हिसार में चुनाव है। एक निर्दलीय विधायक गन्नौर से है लेकिन वहां कोई चुनाव नहीं है। इसी प्रकार से एक निर्दलीय विधायक का समर्थन हमें बहादुरगढ़ से है
वहाँ भी चुनाव नहीं है। इसलिए कल जब नॉमिनेशन हुए हैं तो हम सब विधायकों को हमने बुलाया था और ये सभी विधायक हमारे उसमें रहे हैं। आज पार्टी की मीटिंग में हिसार से जो विधायक हैं उनको बुलाया। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी अक्सर देखी गई है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर? अगर हम देखें अम्बाड़ा की बात करें, अम्बाड़ा में ऐसे नगर निगम के जो नगर निकाय के जो चुनाव है, ऐसे प्रत्याशियों को पहले नाम घोषित किए गए थे जिन अनिल विज ने जिन पर एतराज किया, और विज साहब का कहना यही था कि उन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है जो आजाद प्रत्याशी के साथ खड़े थे, यानी भारतीय जनता पार्टी विरोधी प्रत्याशियों के साथ खड़े थे, और बाद में लिस्ट बदलनी पड़ी। ऐसा किस कारण से हुआ? जो उन्होंने बताया, आपको बताया है, आपने मेरे को बताया है। बयान आया नहीं, बयान आया था, मैं वही बता रहा था। अगर कोई ऐसा था तो उस त्रुटि को ठीक करके दोबारा से लिस्ट जारी करिए। जो संशोधन सूची हमने जारी की है उसको ठीक करते हुए, दुरुस्त करते हुए उसको जारी किया। तो जी। कोई बड़े नेता पहले यहाँ पे आई है? हमारी हरियाणा प्रदेश का स्थानीय निकाय का चुनाव है। ये पूरा चुनाव हमारा जो हरियाणा का बीजेपी की लीडरशिप है वो इसको लड़ेगी। और ये स्थानीय निकाय चुनाव में हो सकता है किसी उम्मीदवार की कोई डिमांड आएगी तो उस प्रकार से हम निर्णय करेंगे। कोई जो हमारे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको भी बुलाने में कोई परहेज नहीं है हमें, ना उनको आने में परहेज है, क्योंकि ये 10 दिन का चुनाव है और स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा, स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव है। छोटे छोटे वार्डों के चुनाव है बहुत सारी, तो नगर पालिकाएं ऐसी हैं कि एक बूथ पे ही चुनाव है, एक बूथ का चुनाव है, तो पार्टी का सभी कार्यकर्ता इस चुनाव में लगे। क्या भाजपा ने एजेंडे तैयार कर लिया जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा हमने बना लिया है और हमारे जो स्टेट के और केंद्र के जो मुद्दे हैं वो 35 मुद्दे चिन्हित किए हैं। वो पंपलेट भी हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे और जो जिस नगर पालिका का, नगर परिषद का और नगर निगम का अलग अलग भी एक पंपलेट हम तैयार करेंगे। जो वहाँ की जिस प्रकार की डिमांड जनता की है, जो काम जनता चाहती है, उस प्रकार का भी एक पंपलेट हम जारी करेंगे। तो एक पंपलेट के ऊपर प्रदेश की और केंद्र की सारी योजनाएं रहेंगी और एक पर जो हमारा संकल्प पत्र बनेगा, वो संकल्प पत्र भी जितने स्थानों पर चुनाव है, प्रत्येक चुनाव क्षेत्र का अलग से संकल्प पत्र एक उसके साथ जोड़ने का काम करेंगे और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस के यहाँ के मौजूदा विधायक थे और जो उनके अवसर आए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अब सिर्फ 2 चेयरपर्सन है वो सिंबल पर लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक खलबली का माहौल है, क्या कहें? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही इस प्रकार से काम करती है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। वो बताएंगे कुछ, असलियत में कुछ और होगा। तो ये झूठी बयानबाजी करने की कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। ज्यादा उनके बारे में हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो जनता की बात को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं, जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए जाएंगे। इस प्रकार का झूठ फरेब की राजनीति हमने कभी की नहीं है, ना हम करने वाले हैं। और जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। जो आगे भी जनता के बीच में जो बात रखेंगे उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और पिछले हमारे विधानसभा का संकल्प पत्र आपने देखा है, जिस प्रकार से जो संकल्प पत्र में बात की थी, जब जैसे ही सरकार ने शपथ ली थी तुरंत 24,000 से ज्यादा बच्चों को रोजगार देने का काम किया था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, चाहे डायलिसिस की और जो इलाज की सुविधा मुफ्त देने की बात थी, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही हमने लागू करने का काम किया। डीएससी समाज को जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उसको लागू करेंगे, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही लागू करने का काम किया। जितनी बात हमने संकल्प पत्र में की है उन सबको हमारी सरकार ने, थोड़ा समय हुआ है अभी, जैसे ही 100 दिन पूरे हुए थे मुख्यमंत्री जी ने प्रेस की थी और एक एक बात को गिरवाने का काम किया था। इसी प्रकार से सभी बातों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। अध्यक्ष जी, ये जो जिला अध्यक्ष बनने भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट कब तक आ जाएगी? ये हमारा जो संगठन का पर्व चला था उसमें हमारे 377 मंडलों के मंडल अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया पूरी हुई है। 20,629 बूथ है, प्रत्येक बूथ के बूथ अध्यक्ष और बूथ की टीम बनी है। और जैसे ये चुनाव 12 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा
उसके तुरंत बाद अपने जो हमारा संगठन पर्व है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू।